क्या इंडिगो सिर्फ लो कॉस्ट एयरलाइन है या इंडिया की एयर ट्रैवल ग्रोथ स्टोरी का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है? लोड फैक्टर, यील्ड्स, फ्यूल कॉस्ट, लीज रेंटल्स और एक्सपेंशन, ये सब फ्यूचर प्रॉफिट और रिस्क को कैसे डिफाइन करते हैं? और करंट वैल्यूएशन पर इंडिगो में लॉन्ग टर्म एंट्री लेना लॉजिकल है या बहुत साइक्लिकल रिस्क? नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बालाजी मार्केट इनसाइट्स, जहां हम हाइप नहीं, हार्ड डेटा और सिंपल भाषा में बात करते हैं। आज हम इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो का डिटेल्ड ब्रेकडाउन करेंगे। बिजनेस मॉडल, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कैपेसिटी, मार्केट शेयर और फ्लीट प्लान्स, फंडामेंटल्स में रेवेन्यू ग्रोथ, मार्जिन्स, डेट एंड लीज लायबिलिटीज, कैश फ्लो और रिटर्न रेशियोज, वैल्यूएशन, हिस्टोरिकल एयरलाइन साइकिल्स और ग्लोबल पीयर्स के कंपैरिजन में कहां खड़ा है, और टेक्निकल्स में मेजर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और प्राइस ट्रेंड क्या दिखा रहे हैं। वीडियो के अंत तक आपको क्लियर आइडिया होगा कि इंडिगो आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में कंट्रोल्ड हाई रिस्क एलोकेशन के लायक है या नहीं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और नॉलेज के लिए है। एविएशन सेक्टर में फ्यूल, करेंसी और पॉलिसी रिस्क बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह और खुद की रिसर्च जरूर करें। चलिए अब सीधे इंडिगो के नंबर्स और चार्ट्स पर चलते हैं। इंटरग्लोब एविएशन के शेयर्स में निवेश करना है या नहीं, ये सवाल आज हर निवेशक के मन में है। आज हम इस कंपनी की पूरी कहानी जानेंगे, टेक्निकल एनालिसिस से लेकर फंडामेंटल डिटेल्स तक, क्वार्टरली रिजल्ट से लेकर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स तक, सब कुछ सिंपल हिंदी में, बिना किसी ब्लफ के। दिसंबर 2025 में इंटरग्लोब एविएशन का शेयर प्राइस 4,819 रुपीस पर ट्रेड कर रहा है। ये 52 वीक हाई 6,232 रुपीस 50 पैसे से काफी नीचे है। लेकिन क्या ये गिरावट एक अपॉर्चुनिटी है या वार्निंग सिग्नल? आइए टेक्निकल इंडिकेटर्स देखते हैं। RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 20.39 पर है, जो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड इंडिकेट करता है। ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, मतलब शेयर अपनी एक्चुअल वैल्यू से कम प्राइस पर ट्रेड हो रहा है। STOCH RSI 0 पर है, जो भी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड दिखाता है। CCI -198.09 है, ये भी बेरिश सिग्नल है। MFI यानी मनी फ्लो इंडेक्स 5.96 है, जो बताता है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। मूविंग एवरेजेस की बात करें तो 20 डे SMA 5,635 रुपीस 93 पैसे है, जबकि करंट प्राइस इससे काफी नीचे है। 50 डे SMA 5,697 रुपीस 39 पैसे है। यह डाउन ट्रेंड कंफर्म करता है। सपोर्ट लेवल्स 4,518 रुपीस 50 पैसे, 4,653 रुपीस 50 पैसे और 4,729 रुपीस 50 पैसे हैं। रेजिस्टेंस लेवल्स 4,940 रुपीस 50 पैसे, 5,075 रुपीस 50 पैसे और 5,151 रुपीस 50 पैसे हैं। अब फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 1,86,298 करोड़ रुपीस है। PE रेशियो 36.5 है, जो एविएशन सेक्टर के लिए रीजनेबल है। PB रेशियो 21.58 है। ROE 77.48% है, जो एक्सीलेंट है। ROCE 15.53% है। सितंबर 2025 क्वार्टर में कंपनी को नेट लॉस 2,581 करोड़ 70 लाख रुपीस हुआ है, जो प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर के 986 करोड़ 70 लाख रुपीस लॉस से काफी ज्यादा है। रेवेन्यू 18,555 करोड़ 30 लाख रुपीस था, जो 9.34% YOY ग्रोथ दिखाता है। लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन सिर्फ 3.12% था, जो प्रीवियस ईयर के 9.61% से काफी कम है। कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग कैश पोजीशन है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 996 करोड़ 50 लाख रुपीस हैं। टोटल डेट टू CFO रेशियो 0.07 है, जो हेल्दी है। बुक वैल्यू पर शेयर 98 रुपीस 33 पैसे है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 41.58% है सितंबर 2025 में, जो जून 2025 के 43.54% से कम है। ये स्लाइड कंसर्न है, क्योंकि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग रिड्यूस कर रहे हैं। अब आते हैं कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स पर। इंडिगो ने जून 2025 में एयरबस के साथ MOU साइन किया है A350-900 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट के लिए। ओरिजिनली 30 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर था, जो अब 60 फर्म ऑर्डर्स में कन्वर्ट हो गया है। ये इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए है।
कंपनी का टारगेट है कि इंटरनेशनल कैपेसिटी शेयर को करंट 28% से बढ़ाकर 40% करना है बाय 2030। फ्लीट साइज को 600 प्लस एयरक्राफ्ट तक ले जाना है FY30 तक। करंटली कंपनी के पास 417 एयरक्राफ्ट हैं। A321 XLR एयरक्राफ्ट इस फिस्कल ईयर में ऐड होंगे। A350-900 एयरक्राफ्ट 2027 में फ्लीट में ज्वाइन करेंगे। ये लॉन्ग हॉल ऑपरेशंस के लिए है। कंपनी ने मैनचेस्टर और एम्स्टरडैम रूट्स लॉन्च किए हैं लीज्ड बोइंग 787 ड्रीमलाइनर्स के साथ। डोमेस्टिक मार्केट में कंपनी का 64.5% मार्केट शेयर है। डेली 2200 फ्लाइट्स ऑपरेट करती है। ये इंडिया की लार्जेस्ट एयरलाइन है पैसेंजर वॉल्यूम के हिसाब से। MRO एक्सपेंशन भी कंपनी की प्रायोरिटी है। बेंगलुरु में नई MRO फैसिलिटी एस्टैब्लिश कर रही है। ये मेंटेनेंस कॉस्ट्स रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। अब चैलेंजेस की बात करते हैं। दिसंबर 5, 2025 को कंपनी का वर्स्ट डे था जब 1000 प्लस फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। ये ऑपरेशनल डिसरप्शन था। गवर्नमेंट ने एयरलाइन को 10% फ्लाइट्स कट करने का ऑर्डर दिया है। ये नियर टर्म में कैपेसिटी ग्रोथ को इंपैक्ट करेगा। फ्यूल कॉस्ट वॉलेटिलिटी एक मेजर कंसर्न है। क्रूड ऑयल प्राइसेस में फ्लक्चुएशन डायरेक्टली एयरलाइन प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है। इंजन अवेलेबिलिटी भी इशू है। प्रैट एंड विटनी इंजन्स के साथ कई एयरक्राफ्ट ग्राउंड हो गए हैं मेंटेनेंस इश्यूज के कारण। कंपटीशन भी बढ़ रही है। एयर इंडिया मर्जर के बाद टाटा ग्रुप स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बन गया है। विस्तारा मर्जर भी कंप्लीट हो गया है। ये प्राइसिंग प्रेशर क्रिएट कर सकता है। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट भी चैलेंजिंग है। DGCA की स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग है। सेफ्टी कंप्लायंस कॉस्ट्स बढ़ रहे हैं। इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस भी टाइटन हो रहे हैं। पॉजिटिव फैक्टर्स देखें तो इंडिया की एविएशन मार्केट ग्रोइंग है। मिडिल क्लास एक्सपेंशन से एयर ट्रैवल डिमांड बढ़ रही है। टियर 2, टियर 3 सिटीज में कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है। उड़ान स्कीम से रीजनल कनेक्टिविटी बूस्ट मिल रही है। कंपनी की कॉस्ट स्ट्रक्चर एफिशिएंट है। लो कॉस्ट कैरियर मॉडल सक्सेसफुल है। ऑन टाइम परफॉर्मेंस गुड है। ब्रांड लॉयल्टी स्ट्रांग है। डिजिटल इनिशिएटिव्स से एंसिलरी रेवेन्यू बढ़ रही है। इंटरनेशनल एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी है। यूरोप रूट्स की डिमांड है। मिडिल ईस्ट कनेक्टिविटी स्ट्रांग है। कोड शेयर पार्टनरशिप से रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन हो रही है। एनालिस्ट रिकमेंडेशंस मिक्स्ड हैं। 82.61% एनालिस्ट्स बाय रिकमेंड कर रहे हैं, 8.7% होल्ड कह रहे हैं और 8.7% सेल सजेस्ट कर रहे हैं। टारगेट प्राइसेस 5,500 से 6,500 रुपीस तक वेरी करते हैं। करंट प्राइस से अपसाइड पोटेंशियल है, लेकिन नियर टर्म चैलेंजेस हैं। डिविडेंड यील्ड 0.21% है, जो मिनिमल है। कंपनी ग्रोथ फेज में है, तो डिविडेंड प्रायोरिटी नहीं है। सीजनैलिटी एनालिसिस के अकॉर्डिंग दिसंबर मंथ में हिस्टोरिकली पॉजिटिव रिटर्न्स मिले हैं। 8 आउट ऑफ 11 ईयर्स में दिसंबर में गेन्स हुए हैं। एवरेज पॉजिटिव चेंज 8.49% है। वॉल्यूम एनालिसिस देखें तो एवरेज डेली वॉल्यूम 30 लाख शेयर्स है। करंट ट्रेडिंग वॉल्यूम 65 लाख शेयर्स है, जो अबव एवरेज है। ये इंक्रीज्ड इंटरेस्ट दिखाता है। ऑप्शंस डेटा देखें तो पुट कॉल रेशियो एलिवेटेड है। ये बैरिश सेंटिमेंट इंडिकेट करता है। ओपन इंटरेस्ट भी हाई है लोअर स्ट्राइक्स पर। FII और DII एक्टिविटी मिक्स्ड है। FIIs नेट सेलर्स हैं रीसेंट मंथ्स में। DIIs सपोर्टिव हैं, लेकिन बाइंग लिमिटेड है। सेक्टर आउटलुक पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के लिए। इंडिया की GDP ग्रोथ से एयर ट्रैवल कोरिलेशन है। पर कैपिटा इनकम बढ़ने से डिमांड ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड फ्यूल प्राइस वॉलेटिलिटी, रेगुलेटरी चेंजेस, competition intensity, operational disruptions, geopolitical tensions affecting international routes, currency fluctuation for international operations और economic slowdown impact. Conclusion के लिए कहें तो इंटरग्लोब एविएशन फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, लेकिन करंट चैलेंजेस फेस कर रही है। टेक्निकल इंडिकेटर्स बेरिश हैं शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स गुड हैं इंडिया की एविएशन मार्केट पोटेंशियल के कारण। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए रिस्क एपेटाइट इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को वेट करना चाहिए बेटर एंट्री पॉइंट के लिए। अग्रेसिव इन्वेस्टर्स करंट लेवल्स पर अक्यूमुलेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ। स्टॉप लॉस 4,200 रुपीज रख सकते हैं। टारगेट 5,800 से 6,200 रुपीज हो सकता है 12 to 18 मंथ्स में। पोर्टफोलियो एलोकेशन के लिए मैक्सिमम 5 to 10% वेट रखें। डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन करें। रेगुलर मॉनिटरिंग जरूरी है क्वार्टरली रिजल्ट्स और ऑपरेशनल मैट्रिक्स की। मैनेजमेंट कमेंट्री पर फोकस करें एक्सपेंशन प्लान्स और कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए। ये एनालिसिस फैक्चुअल डेटा पर बेस्ड है। मार्केट कंडीशंस चेंज होती रहती हैं। प्रोफेशनल एडवाइस लें इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए। रिस्क मैनेजमेंट प्रायोरिटी रखें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।
तो दोस्तों, ये था हमारा डेटा बेस्ड नज़रिया इंटरग्लोब एविएशन पर, जहां हमने एयर ट्रैवल ग्रोथ और एविएशन रिस्क दोनों को साफ साफ देखा। अगर ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए, ट्रैवल और एविएशन थीम में इंटरेस्टेड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही ऑनेस्ट, नो हाइप एनालिसिस के लिए बालाजी मार्केट इनसाइट्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में बताइए, क्या आप इंडिगो में इन्वेस्टेड हैं या सिर्फ सेक्टर को दूर से देखते हैं? आपका व्यू फ्यूल प्राइस और कंपटीशन रिस्क पर कैसा है? और आगे आप किस ट्रैवल या कंजम्पशन स्टॉक का ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं? ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल है, किसी भी तरह की पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं। फाइनल डिसीजन हमेशा एडवाइजर और आपकी खुद की डिटेल्ड रिसर्च पर होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और कंजम्पशन या ट्रैवल लिंक्ड निफ्टी 50 स्टॉक एनालिसिस के साथ। ऐसे ही और स्टॉक्स पर डीप, सिंपल और डेटा बेस्ड एनालिसिस के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बालाजी मार्केट इनसाइट्स को सब्सक्राइब करके अपनी स्टॉक मार्केट लर्निंग जर्नी आज ही शुरू कीजिए।